हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि बायोटेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ पर डे हमारा लेक्चर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको उसके बारे में जानना जरूरी है कि यह कहलाता क्या है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन। थर्मोडायनेमिक्स हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। अर्थात बच्चों, थर्मो मतलब होता है ऊष्मा और डायनेमिक्स मतलब होता है गति। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया ऊष्मा की गति का अध्ययन। ऊष्मा की गति का अध्ययन, समझ में आया? थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात ऊष्मा की गति का अध्ययन करना। थर्मोडायनेमिक्स में हम ताप, ऊर्जा, कार्य का संबंध बताते हैं, जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर भी होगा, एनर्जी भी होगा और वर्क भी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया ना थर्मोडायनेमिक्स है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। वह निकाय, सिस्टम को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं, निकाय। वह निकाय जिसकी अवस्था ताप, दाब, आयतन के रूप में हो, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है, अर्थात थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। कहने का मतलब बच्चों, ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे ताप भी होगा, दाब भी होगा और आयतन भी होगा। इन तीनों का संबंध ही क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, यह हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्यों? इसमें टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है और क्या बच्चों, मॉस। ठीक, इस प्रकार से जिसमें ताप, दाब, आयतन तीनों होंगे वह हमारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एग्जाम्पल से हम समझेंगे रेफ्रिजरेटर और इंजन। डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारा रेफ्रिजरेटर, एक सिस्टम। ठीक, फ्रिज ले लो या इंजन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक, ये क्या है, हमारा एक ये इंजन है, या मान लें हम फ्रिज रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, रेफ्रिजरेटर। अब यह सिस्टम के बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, बाउंड्री। ये जो फ्रिज है इसका कवर है जो, वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री। ठीक है बच्चों। अब इस रेफ्रिजरेटर से जो एयर निकल रही है चारों तरफ, वो हमारा कहलाता है सराउंडिंग। मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, रूम है, कमरा। ठीक, अब इस रूम के अंदर क्या रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है। अब इस रेफ्रिजरेटर से एयर क्या है, हमारी बाहर निकल रही है। तो यह रूम के बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाएगा। और रूम के अंदर ये क्या है, हमारी पूरी एयर भरी हुई है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया ना, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है और बाउंड्री क्या है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझा सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम का डायग्राम क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रकार की, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तीन प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब फर्स्ट हो गया ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या कहलाएगा, ओपन मतलब समझते हो ना, खुला पात्र या खुला हुआ निकाय, खुला निकाय। क्लोज्ड सिस्टम, बंद निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, खुला सिस्टम, बंद सिस्टम। ठीक, विलगित सिस्टम।
कहने का मतलब खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। आइए समझते हैं कि ओपन सिस्टम अब क्या कहलाएगा। ऐसा सिस्टम या वह सिस्टम जिसमें द्रव्यमान के साथ ऊर्जा का स्थानांतरण हो, ओपन सिस्टम कहलाता है। बच्चों पीछे डायग्राम में हमने क्या बताया था, यह मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, मतलब कि उस सिस्टम में द्रव्यमान के साथ साथ किसका स्थानांतरण हो, ऊर्जा का स्थानांतरण हो, ओपन सिस्टम कहलाता है। खुला हुआ, समझ रहे हो, खुले का हुआ, समझ रहे हो, खुले का मतलब जिसमें एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान हो सके। अगर वो खुला है तो वह आदान प्रदान क्या होगा, होगा, है ना, वह कहलाता है ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई किसी बर्तन में उबला हुआ पानी जिससे भाप क्या होती है, स्थानांतरित होती है। उस उबले हुए पानी से भाप हर जगह पूरे रूम पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, ओपन सिस्टम कहलाता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज्ड सिस्टम मतलब कि बंद निकाय। अब देखिए बच्चों, जब वह बंद है पहले से तो इसमें किसका स्थानांतरण होगा, वह सिस्टम जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण अपनी सीमा तक होता है। मतलब जैसे कि कोई सिलेंडर है, ठीक, अब सिलेंडर पे जो गैस भरी हुई है तो वह गैस सिलेंडर के अंदर तक ही सीमित रहेगी, उसके निकाय के बाहर नहीं आएगी। मतलब कि यह क्या कहला गया, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, वह सिस्टम जिसमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, ना तो द्रव्यमान और ना ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता। कौन सा सिस्टम कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे चाय या कॉफ़ी। अब कैसे, मान लीजिए कॉफ़ी या चाय का कप है, ठीक, उस कप में चाय भरी हुई है। अब ये बताइए, ना तो उसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा ना तो ऊर्जा का। कहने का मतलब कि चाय जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए आज के वीडियो में हमारे बस इतना ही। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ बच्चों, पर डे लेक्चर देखिए जिससे आगे आने वाले हर टॉपिक आपको समझ में आए। चलिए, थैंक यू।